सिंध हुकूमत ने चोलिस्तान के लिए दरियाए सिंध से नहर निकाले जाने के मंसूबे को मुस्तरद करते हुए ठोस और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ब्यूरो हेड सफ़र शाहिद अली मौजूद हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख के साथ। जी शाहिद, क्या कहना है तर्जुमान सिंध हुकूमत का? दरियाए सिंध से कैनाल निकालने का मामला, इस पर हुकूमत सिंध ने अपना ठोस मौक़िफ़ अख्तियार किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने इस मामले में भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि अगर इस कैनाल को नहीं रोका गया तो सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे और इसके लिए हर सतह तक एहतजाज करेंगे। तो आइए बात कर लेते हैं बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख तर्जुमान सिंध हुकूमत से। आप तो वफाक में हुकूमत में भी शामिल हैं और उनके साथ मतलब आपके पास सदर मुमलिकत का ओहदा भी है पीपल्स पार्टी के पास, और तमाम जो आइनी तरामीम हुई हैं उसमें भी आप पेश थी आपकी पार्टी। तो कैसे इस मामले को हल करेंगे कि मुल्क का नुकसान ना हो, चोलिस्तान के अवाम को उनका हक मिले और सिंध का भी नुकसान ना हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को पाकिस्तान के वसीतर मफाद में ज़रूर सपोर्ट कर रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाए। सूबा सिंध पाकिस्तान का ही सूबा सिंध है। सूबा सिंध के पानी के ऊपर चोरी या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में कमी किसी भी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कबूल नहीं करेगी। और मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि अगर चोलिस्तान का मसला हल ही करना है, 211 बिलियन रुपीज़ आप खर्च कर रहे हैं, तो आप आएँ, आप थर का एक दफ़ा मुआयना करें। वहाँ पर भी इसी तरह रेगिस्तान थे, कहत साली थी, हमने वहाँ पे सलाइन सिस्टम के थ्रू, वाटर फिल्टर प्लांट्स के थ्रू लोगों को ना सिर्फ पानी पहुँचाया बल्कि आपके थर कोल प्रोजेक्ट्स के थ्रू वहाँ पे इकनॉमिक वेलबींग की। तो ये 211 अरब रुपए इनोवेटिव और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट की जाएँ और लोगों का मसला हल किया जाए। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का यही कहना है कि इस मामले को हर सतह पर उठाया जाएगा, कानूनी तौर पर उठाया जाएगा। अगर बात वहाँ नहीं बनती तो करे थे। आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।